जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सुप्रभात। आशा करते हैं आप सभी सुख समर्थ होंगे। जैसा कि विधिवत रूप से हम मोटिवेट के साथ क्लास का आगाज करते हैं, उसी तरह आज भी क्लास का मोटिवेट के साथ आगाज करते हैं कि जिंदगी से लड़ मत कर कोशिश अपने आप को छुपाने की, कि जिंदगी से लड़ मत कर कोशिश अपने आप को छुपाने की, वक्त रहते मिलेंगे शोहरत भी, क्यों फिक्र करता है हार जाने की। इसी के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न कि हरित क्रांति किस उत्पादन के लिए हुई थी, कि हरित क्रांति किस उत्पादन के लिए हुई थी। चार ऑप्शंस आपके सामने। अंडा उत्पादन, झींगा उत्पादन, उर्वरक उत्पादन या खाद्य उत्पादन। चार ऑप्शंस आपके सामने। कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताइए देंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा खाद्य उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी संसद का क्या नाम है। नेसेट, शोरा, संसद या कांग्रेस। बताइए देखें। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला पेपर के हिसाब से बनाया हुआ क्वेश्चंस। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा कांग्रेस। नेक्स्ट, लानोस घास का मैदान कहाँ है। लानोस घास का मैदान कहाँ है। लानोस घास का मैदान कहाँ है, बताइए देखें। भारत, अफ्रीका, वेनेजुएला या कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा वेनेजुएला, जो लोनास घास का मैदान स्थित है जहां पे। अगला क्वेश्चन, भारत का उद्यान किस कहा जाता है, कि भारत का उद्यान किसे कहा जाता है। दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलोर या कोचीन। चार ऑप्शंस आपके सामने। देखते हैं भारत का उद्यान किसे कहा जाता है। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर को भारत का उद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट, एनीमिया रोग का कारण, कि एनीमिया रोग है उसका कारण बताइए। चार ऑप्शंस आपके सामने, कि लोहे की अधिकता, आयोडीन की कमी, लोहे की कमी या कोई नहीं। बताइए देखें। चार ऑप्शंस आपके सामने। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है, कि विश्व जल दिवस है वह किस दिन मनाया जाता है। बताइए देखें। 20 मई, 22 मार्च, 22 जून या 21 जुलाई। जी बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है, बताइए देखें। क्या दीदरो, रूसो, अंबेडकर या इब्राहिम लिंकन। बताइए देखें। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा इब्राहिम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आयुष्मान भारत का संबंध किससे है, कि आयुष्मान भारत का संबंध किससे है। बताइए देखें। स्वास्थ्य से, खेल से, परिवहन या उद्योग से। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य से। जो आयुष्मान भारत का संबंध है वह स्वास्थ्य से। नेक्स्ट, कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 1900, 1917, 1975 या 1933। बताइए कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 1917, रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला, रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी, कि रक्त और लोहे की जो नीति थी वो किसने अपनाई थी। चार ऑप्शंस आपके सामने। बलबन, महमूद, जेम्स या कोई नहीं। बताइए देखें। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बलबन ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट, बाबर का मकबरा कहां पर है। पहले भी पूछा था क्वेश्चन, बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है। बताइए देखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा काबुल, अफगानिस्तान में, जहां बाबर का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, कि चाणक्य उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो बुद्धि के लिए श्रेष्ठ थे, जाने जाते थे? रामगुप्त, विष्णुगुप्त, अजित गुप्त या उपगुप्त? चार ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बताइए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसका। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त, जो इनका चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है, कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह किस विषय से संबंधित है? बताइए, देखें, धर्म, समाज, अर्थ या राजनीति? बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति विषय से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है, कि भारत का जो सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है उसका नाम क्या है, वो पूछा है। बेटन कप, ध्यानचंद कप, आगा कप या कोई नहीं? बताइए, देखें। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा बेटन कप है, जो भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल है उसका पीएच मान कितना है? पीएच स्केल दो, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दी थी, जिसमें अम्ल व क्षार का मान रखा गया था। 0 से 7 अम्ल और 7 से 14 क्षार। अनिल और शालिनी, जैसा कि पहले भी हमें जो टॉप 13 साइंस की क्लास थी उसमें भी पूरा विवरण से पढ़ा था। ए का अम्ल, नि का नीला, ले का लाल। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक है, इसमें पूछा है जल का शुद्ध पीएच, तो जल क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन का ही होता है, तो उदासीन का पीएच कितना मान होता है? 7। तो राइट आंसर होगा 7। नेक्स्ट, कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्या पूछा है? नहीं गुजरती है, न कि गुजरती है। कौन सा पूछा है? नहीं गुजरती है। 4 ऑप्शंस, राजस्थान इसमें से गुजरती है, उड़ीसा क्या गुजरती है? नहीं गुजरती है, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हुआ? बी। सीओडी में देख लेते कि गुजरात में से गुजरती है और मध्य प्रदेश में से भी गुजरती है। नहीं गुजरती वाला कौन सा है? उड़ीसा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी कहाँ है, कि एशियाटिक सोसाइटी है वह कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर देता है। बंबई, कलकत्ता, दिल्ली या कोई नहीं? बताइए, देखें, देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता, जहां एशियाटिक सोसाइटी स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने किस कला का संरक्षण दिया था, कि जहांगीर ने किस कला का संरक्षण दिया था, यह बताइए। 4 ऑप्शंस, मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला या संगीत कला? बताइए, देख। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा चित्रकला, जो जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट, पेस मेकर किससे संबंधित है? आपकी साइंस की क्लास थी उसमें आपको बताया था, जो पेस मेकर से रिलेटेड था, ईसीजी से, ईएजी, वो सारा चार्ट पढ़ाया था, उसमें बताया था आपको। अगर वो क्लास ली है तो यहाँ पे शायद ही आप गलत आंसर देंगे। देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा हृदय से। पेस मेकर जो हृदय से, उस टाइम आपको बताया भी था कि हृदय की जो ध्वनि होती है, जो लबडब स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनी जाती है। नेक्स्ट, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कि तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं या टिमटिमाने का कारण क्या है, वो पूछा है। कि परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण या अव्यय? बताइए, देखें। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन के कारण तारे जो नाइट में चमचमाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है मध्य रात्रि का सूरज किस देश को कहा जाता है, कि मध्य रात्रि का जो सूरज है वह किस देश को कहा जाता है? जापान, चीन,
नॉर्वे या भारत? चार ऑप्शन आपके सामने, कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताइए। देखते हैं सबसे पहले, ये क्वेश्चन पहले भी बताया जा चुका है आपको। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा कि नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूरज कहा जाता है और उगते हुए सूरज, क्या उगते हुए सूरज या उगते हुए सूर्य का देश वो कौन सा है? जापान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO का मुख्यालय कहां है? WTO का मुख्यालय कहां, यह पूछा है। देखते हैं सबसे पहले, जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा जेनेवा, और WHO का मुख्यालय भी जेनेवा में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मोतियाबिंद किस अंग का रोग है? कि मोतियाबिंद किस अंग का रोग है, आप सभी को पता होगा। आंख, कान, पेट या पैर? इस क्वेश्चन का शायद ही कोई गलत आंसर देगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आंख। मोतियाबिंद है जो आंख में रिलेटेड रोग है। अगला क्वेश्चन है कि मराठा की युद्ध नीति क्या थी? कि मराठा उनकी युद्ध नीति क्या थी, यह पूछा है, बताइए देखें। क्या तुलगामा या छापामार या गोले दागना या कोई नहीं? बताइए देखें। देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा छापामार। क्या था? छापामार, जो मराठा की युद्ध नीति थी, छापामार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लेना आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो PTT हो, चाहे BSF हो, चाहे CRPF हो, चाहे SSC GD हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शंस आपके सामने, यूपी, MP, गुजरात या झारखंड। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर झारखंड है। कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहां है? झारखंड में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि संकटकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? बहुत बार आपको बताया जा चुका है कि संकटकालीन हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जामों की दृष्टि से। ऑप्शन है आपके सामने, एड्रेनलिन, मेलेटोनिन या थाइमोसिन या कोई नहीं। बताइए देख, बहुत बार बताया जा चुका है संकटकालीन हार्मोन। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा एड्रेनलिन, जो संकटकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? कि संविधान सभा है उसका गठन कब हुआ था? 1946, 1958 या 1952 या 1947? चार ऑप्शन आपके सामने, कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देके बताइए। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा 1947 संविधान सभा का गठन हुआ था। 1946 में, सॉरी 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत का डेंड्राइट किसे कहा जाता है? भारत का जो डेंड्राइट है वो किसे कहा जाता है? चार ऑप्शंस, दिल्ली, बंबई, चेन्नई या आगरा। बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर देके चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। क्या होगा? चेन्नई, जो भारत का डेंड्राइट कहा जाता है। अगला, कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, यह पूछा है। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा 11। जो वर्तमान में संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट, कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत के संविधान का निर्माता किस देश को माना जाता है? बताइए देखें। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा BR अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और क्लास को लगातार अच्छे से देखते रहिए।
जो क्वेश्चंस आपको हार्ड लगता है वो क्वेश्चंस एक बार रफ कॉपी में उतार लीजिए। आशा करते हैं आप सभी आगे क्लास में भी जो हार्ड क्वेश्चन लगेंगे वो भी आप रफ कॉपी में उतारते चलिए। लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।